हेलो गाइज, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज ये वीडियो आ रहा है, ये दोबारा से आ रहा है नेहा आशीष तिवारी के ऊपर, सचिन के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको ही पता चल रहा होगा कि नेहा और आशीष के साथ में क्या ही चल रहा है। पूरे यूट्यूब पे इतना ज्यादा धमाल मचा रखा है इन लोगों ने कि कोई और आप स्क्रॉल करते रहो करते रहो, आपको वीडियो बस इन्हीं की मिलेंगी, इसके अलावा किसी की भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की तारीख में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान इनके बारे में जानना चाहता है। मैंने भी कल एक वीडियो बना के डाला था, तो उस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी राय दी थी, सब ने अपने अपने मत दिए थे। कोई सचिन को गलत बोल रहा था, कोई मनीषा को गलत बोल रहा था। लेकिन जब रात वीडियो आया मनीषा का, उसके बाद सब क्लियर हुआ कि हकीकत में क्या हुआ है। तो मनीषा ने सारी सच्चाई सबको बता दी है, सबको बता दिया है कि वो कितनी माइंडली डिस्टर्ब हुई इस लेडी की वजह से। इसने उसे डरा के धमका के रखा हुआ था, पति उसका, हक उसका, सब कुछ उसका, उसके बावजूद ये हक जताती थी, कहती थी कि मेरे साथ इसके साथ वीडियो नहीं बनाओगे, इसके साथ रहोगे नहीं। कि उसने पता नहीं इसको क्या ही कर दिया था। कुछ लोग करते हैं, कह रहे थे कि उसने इस पे जादू कर दिया था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि मनीषा को सचिन बिल्कुल भी इग्नोर देखना पसंद ही नहीं कर रहा था, इग्नोर मारता था। जिस भी ट्रिप पे जाते थे, जिस भी जगह घूमने जाते थे, वहां पर मनीषा के साथ ना तो रील बनाता था और लड़ाइयां ही बहुत होती थी। नेहा अगर इन्हें साथ में कभी रील बनाते हुए देख लेती थी तो उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी और धमकी देती थी कि अगर तू मुझे अपने पति से बात नहीं करवाएगी तो मैं जान दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो भाई पूरा सच सामने आ गया है नेहा का। इनका कहीं ना कहीं इसके भाई ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ इनका कुछ चल रहा था, तो मेरी बहन मूव ऑन करना चाह रही थी। तो उसने कुछ चैट भी डाले हैं जो नेहा के और सचिन के हैं, दोनों के साथ के हैं। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि किसी दूसरे का घर से आप दूसरे का घर खराब करोगे तो सब ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। आपको पता था उसकी शादी हो रखी है, वो उसकी वाइफ है और आप उसे जानते थे और उसके बावजूद भी आपने ऐसा किया। ठीक है, मैं मानती हूँ गलती दोनों की बराबर है, सचिन की भी उतनी है और मनीषा की, उसकी नेहा की भी उतनी है। लेकिन मैं एक चीज, मैं औरत होते हुए एक चीज जरूर समझती हूँ कि आदमियों में थोड़ा औरत से ज्यादा दिल कम बड़ा होता है। औरत को सब समझ में आता है। तो औरत अगर दिख रहा है कि गलती हो रही है तो औरत कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे ले लेती है। तो नेहा को अपने पैर पीछे ले लेने चाहिए थे, उसे देखना चाहिए था कि उसका भी परिवार है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी वाइफ है, उसका भी घर परिवार है, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसमें बहुत ज्यादा नेहा मतलब 24 घंटे उससे बात करना, फोन करना और उसको छोटी छोटी बातों से मनीषा के खिलाफ सिखाना, उसे माइंडली डिस्टर्ब करना। मनीषा ने पूरी वीडियो आप जाके देखो, मनीषा और सचिन की, तो उसमें आपको पता चलेगा। अब एक वीडियो और सामने आया है जिसमें कि सचिन ने बोला है कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, अपनी जान देने जा रहा हूँ। अब सचिन की जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है ना, हम इतना दिमाग में इतना टेंशन ले लेते हैं, लोगों की इतनी सारी बातें होती हैं, इतना सब कुछ होता है, और वो चीज जिसे हम चाहते हैं वो चीज हमें ना मिले तो फिर इंसान क्या सोचता है, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। अगर एक बात सपोज करो कि सचिन ने कुछ कर लिया तो फिर पूरी लाइफ तो मनीषा की खराब हो गई ना, तो मनीषा कहीं ना कहीं बेकार हुई ना। तो नेहा आशीष तिवारी को सोचना चाहिए था। और अब भी वो, उसने एक वीडियो डाला है, उसमें आके सामने से बोल रही है कि आओ मुझसे कोर्ट में मिलो, मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगी। भाई उसकी भाभी कोर्ट में है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा सरकार तुम्हारे घर में है तो तुम पूरा कोर्ट तुम्हारे साथ है। कोर्ट तुम्हारे साथ नहीं है ना, कोर्ट किसी के साथ नहीं होता, कोर्ट इंसाफ के साथ होता है। जो सच्चाई होती है वही सामने आती है। और अब तो पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल गई है कि तुम उससे शादी करना चाहती थी, तुमने उसका शादी का मन था तुम दोनों का, और तुम्हारी बहुत लंबा रिलेशनशिप चला और इतना गंदे वाला तुमने चिथड़े उड़ाए भाई बहन के रिश्ते के, इतने गंदे वाले चिथड़े उड़ाए के शायद ही किसी ने उड़ाए होंगे। आज की तारीख में बहन भाई के रिश्ते पे भी बहुत सवाल होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, जो भाई भाई कर रहा है, बहन बहन कर रहा है, उसके बावजूद लव अफेयर चल रहा है, शादी करने की कस्में खाई जा रही हैं, वो तुम्हारे चल रहा है। एक बात बताओ, सृष्टि आयुष ने भी अपनी चैनल पे यही बोला, आप किट्टो और अमित को देख लो, उन्होंने भी अपने चैनल पे यही बोला,
आप शांति, गांव की शांति है, उसने भी यही बोला। आप जो स्वाति और वो है स्वाति सक्सेना, उसने भी वही बोला। मतलब हर बंदा वही बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना। अब आप सच्चे बनते रहो, साफ बनते रहो, तो उससे कुछ नहीं होता। अब मनीषा की कल मैंने जब वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोना आया कि यार एक लड़की अपने मन की बात ना तो अपने घर वालों को कह सकती है, ना वो किसी को कह सकती है, वो तीसरे के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती, बिल्कुल भी नहीं बांट सकती, कोई औरत भी नहीं बांट सकती। और अब वो लड़की इतनी कम एज की, 24 साल उसने अपनी उम्र बताई, 24 साल की उम्र में इतना कुछ झेल रही है 2 सालों से, सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है, सब उसके सामने हो रहा है, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही है। आप उसे डरा रहे हो, धमका रहे हो, फोन कर करके उसको आप टॉर्चर कर रहे हो, कह रही तू जा, तुझ पे जो होता हो तू कर लियो, मैं तो ऐसी बात करूंगी तेरे पति से, तेरे पे कुछ होता हो तो तू कर लियो। क्योंकि वो लड़की नहीं बोल सकती अपने हक में, वो अपना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बोलने वाले होते हैं, कुछ नहीं बोलने वाले, तो वो लड़की नहीं बोल सकती। तो उसके पति ने भी उसकी कोई बात नहीं समझी, कोई बात नहीं मानी। वो कह रही है वो इतना पागल से हो चुके थे कि उन्हें मेरा रोना भी नहीं दिखता था। मैं दिन भर अगर रो भी रही हूं ना, मेरे कोई भी दिन नहीं जाता था, लड़ाई होती थी अपने पति से, डेली लड़ाई होती थी उसके बारे में कि आप उससे बात मत करो, आप उसके पास मत जाओ, आप उससे वो मत करो। उसके बावजूद भी वो जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे मेरा रोना उन्हें दिख ही नहीं रहा है। तो इस करके यार एक लेडी को इतना परेशान तुमने किया, तुम जानबूझ के तुमने उसे हर्ट किया, तो क्या ही तुम सोचते हो। और दूसरी बात ये है कि सुमित महल को भी ये देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, पता चले कि आज शादी रिलेशन मनीषा से, देखो शादीशुदा जिंदगी में जब सचिन ने रिलेशन उससे बना लिया और उसने फिर बनाते हुए रिलेशन को भी फिर सुमित महल से रिश्ता कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये शादी के बाद भी रिलेशन चलेगा, तो फिर दोनों की जिंदगियां खराब होंगी ना। अभी तो मनीषा की हो रखी है, फिर सुमित की भी होगी। तो ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला तो है नहीं बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं दोनों कि भाई मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं, तेरा मेरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर वही हो जाता है, एक हो जाते हैं ये लोग। तो इसलिए जो भी है, जैसा भी है, मैं तो एक बात ही जानती हूँ कि ये जो भी चल रहा है बहुत गलत चल रहा है सोशल मीडिया में। कोई भी अपने भाई बहन के रिश्ते पे विश्वास नहीं करने वाला। कोई कहते हैं ना, जैसे हम हैं, अब हमारे जान पहचान में कोई है तो हम उसे भाई बहन बना लेते हैं, तो वो रिश्ता भी अब कुछ मायने नहीं रखता मेरी राय में। तो ये बात हो रही है कि सुमित को और मनीषा को, अब दोनों को सोचना चाहिए। सुमित को ये सोचना चाहिए कि भाई ये अभी ये हाल है तो आगे क्या करेगी, और मनीषा को ये सोचना चाहिए जिसका पति एक बार फिसल गया तो वो कभी भी फिसल सकता है, तो उसे अपने रिश्ते को सोच समझ के आगे लेके जाना चाहिए। अगर उसे लगता है कि मेरा रिश्ता आगे जाना चाहिए तो जाए, नहीं तो उसे डिवोर्स लेना चाहिए ऐसे पति से। क्यों? क्योंकि जब पति एक बार गलती कर सकता है तो वो कभी भी कर सकता है, उसका नेचर में होता है वो चीज, ठीक है। तो ये चीजें एक तरफ की नहीं होती है, दोनों तरफ की होती हैं। अब नेहा आशीष तिवारी और सचिन बर्थडे वाले दिन भी मिले, लोगों का कहना है कि दोनों बर्थडे वाले दिन भी मिले। तो अब एक बात बताओ, सचिन घर से बाहर निकल गया और उससे मिलने के लिए पहुंच गया, कोई तरीका है भाई? कोई तुक है? बीवी को तुम अकेला छोड़ के, वो बता रही है मुझे अकेला छोड़ के कभी नहीं गए, और वो मुझे अकेला छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक ही बात जानती हूँ कि दोनों की बहुत ज्यादा वाली गलती है। और दूसरी बात यह है, अगर नेहा को शादी करनी थी तो पहले अपने पहले रिलेशन को क्लियर करना था, उसके बाद ही आगे बढ़ना था। अगर उसने क्लियर नहीं किया और उसके बावजूद वो आगे बढ़ गई तो ये गलत है। सचिन ने मनीषा ने बताया कि उसकी मम्मी ने भी ये बोला जब ये लोग गए कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो, किसने कहा तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो इसका मतलब मम्मी को भी पता था ये बात, मम्मी को भी पता थी ना ये बात, तभी तो मम्मी ने ये बात बोली। तो आप लोग सोचो कि जिसकी पूरी फैमिली को ये चीजें पता हो तो उस चीजों को उन्हें पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए था, जब आगे रिलेशन बढ़ाना चाहिए था। अब ये रिलेशन बढ़ाया और उसके बावजूद इतना ज्यादा बवाल हुआ इस पे, बहुत ज्यादा। अब नेहा बोलती है कि मैं जो हूं, मेरे नाम के साथ किसी का नाम ना जोड़ा जाए। भाई तुम्हारे नाम के साथ तो तुमने खुद ही नाम जोड़ा है सचिन का, कोई क्या ही तुम्हारे नाम के साथ जोड़ेगा। जब तुम खुद बोल रही हो, तुम्हारा भाई बोल रहा है और सब लोग बोल रहे हैं, और उसके बावजूद तुम ये बात कह रही हो। अब एक वीडियो आया था
कि जिसमें सबने यही बात रखी थी कि हम मनीषा के साथ हैं, हम मनीषा के साथ हैं। सच बताऊं ना, रात का वीडियो देख के तो मुझे भी लगता है कि मैं मनीषा के साथ हूँ। क्यों? एक लेडी इतनी तकलीफ उठा रही है, इतना दुख उठा रही है, उसके माँ बाप इतना परेशान हो रहे हैं, वो उसको लेने भी आए, उसके बावजूद वो नहीं गई और ऊपर से उसे धमकी देती है कि तेरे पति में ऐसा क्या है, तेरे पति जैसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो भाई तेरे आगे पीछे घूमते हैं तो फिर उसके पति में इंटरेस्ट ले क्यों रही थी तू? फोन क्यों कर रही थी उसको? बार बार उसे परेशान क्यों कर रही थी मनीषा को ये बात कह के कि मेरे को अपने पति से फोन करवा, अपने पति से बात करवा, मुझे बात करनी है। ठीक है भाई, दोनों मैं मानती हूँ, होता है कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं इतना लंबा रिश्ता बना लिया जाता है उस चीज का। इंसान अपनी गलतियों को संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं संभाला गया, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं संभाला गया। यहाँ पर एक लड़की को दिन रात टॉर्चर किया, उधर तो उसके पति ने टॉर्चर किया, उधर उसने टॉर्चर किया फोन कर करके। तो इससे क्या हुआ? मनीषा माइंडली डिस्टर्ब हुई। तो यार अब ये बात सामने आ रही है कि अब जाना है उसको, उसकी जान को खतरा है, सचिन की जान को खतरा है कि वो कुछ करवा देगी, तिवारी कुछ करवा देंगे या सचिन कुछ खुद से कुछ कर लेगा। अब भैया ये नहीं पता क्या होने वाला है। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या सही है क्या गलत है। जो मुझे लगता है मैं उसी के ऊपर आप लोगों को अपनी मत बताती रहती हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने कल जो वीडियो डाला तो कुछ ने लिखा कि नहीं नेहा जी तो पवित्र है, नेहा तो गलत है ही नहीं। और कुछ ने लिखा कि नहीं नेहा की गलती है, और कुछ ने लिखा सचिन, मनीषा और नेहा तीनों की गलती है। सचिन को और मनीषा ने अपनी बात नहीं रखी, इतना टाइम लगाया अपनी बात रखने में, उसे पहले से ही अपनी बात बोल देनी चाहिए थी। कुछ ने बोला कि सचिन और जो तिवारी है नेहा और सचिन ने गलती की है, दोनों ने मिलके की है, दोनों बराबर की जिम्मेदार है। तो आप लोग बताना कौन कितना जिम्मेदार है भाई, हमें तो इतना नहीं पता। खैर हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर गलती की है तो उस गलती को सुधारो, तुम अपने रास्ते जाओ, वो अपने रास्ते जाए। ये नहीं है कि उस गलती को बढ़ाते चले जाओ, धमकियां दो और आगे बढ़ के। क्योंकि जो कल ना लाइव में बहुत सारे लोग आए थे लाइव में, तो सचिन का भाई भी लाइव आया था, उसने भी यही बात बोली थी। और जो बहन है उसकी बहन अंशु है, एक अंशु शुभम ऑफिशियल, उन्होंने भी अपने भाई के लिए ही बोला था। और जो उसकी रियल बहन है उसने भी यही बोला था। और जो सृष्टि आयुष है उसने भी बोला था। सब लोग लाइव थे, सबने सचिन मनीषा और नेहा के लिए बोला था। लेकिन एक भी पर्सन मुझे ये नजर नहीं आया जिसने नेहा के लिए सही बोला हो। हर बंदे ने नेहा के लिए ही गलत बोला। क्यों? क्योंकि नेहा गलत थी। नेहा को पता था वो शादीशुदा है, उसकी फैमिली है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी नेहा ने किया। भाई क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला आपको ऐसा करके? आप पूरे यूट्यूब पे आप अपने नाम कमाना चाह रही थी, आपको अपने फेम चाहिए था, लोग आपको पहचान ले, ये चाहिए था, इसलिए आपने सब कुछ ऐसा किया। कहते हैं ना एक टॉपिक चाहिए होता है अपना नाम बनाने के लिए, तो इन्होंने ये टॉपिक ढूंढ लिया कि मैं उससे लवर और उसका रिश्ता चलाऊंगी, लोग मुझे पहचान लेंगे, वही बात हो गई। तो आप अब वही चल रहा है यहाँ पे कि कुछ दिन बाद ये खुद ही शॉर्ट आउट कर लेंगे और उसके बाद उनका भाई मिलियन में उसके भी व्यूज है, मिलियन में उसके भी व्यूज है। इतने बड़े बड़े चैनल आपके हैं और उसके बावजूद आपने ऐसी हरकतें करी। मतलब छोटे से छोटा बंदा भी सोचता है, गलती करके सोचता है कि मैंने गलती की है। आप लोगों को नहीं पता आपने गलती की है, या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अब ये बात आ रही है कि सचिन ने उसके लिए जहर पिया, नेहा के लिए जहर पी लिया। वो इतना रोया, इतना परेशान हुआ। मनीषा कह रही है मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही थी, मेरे से संभल नहीं पा रहे थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जब उसकी हालत खराब हो रही थी तब भी मनीषा को नेहा ने धमकी दी हॉस्पिटल में। बताओ कौन सा तरीका? तुम दबंगिरी उस बच्चे पे दिखा रहे हो, उस लड़की पे दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? किस वजह से दिखा रहे हो भाई? आप इतना ज्यादा आपने अपने ससुराल की धज्जियां उड़ा दी। एक देवरानी थी उसकी धज्जियां उड़ा दी भाई। अपने हर
फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप यूट्यूब पे जाके देखो, इनने अपने ससुराल की धज्जे उड़ा दी। और फिर उसी सास ससुर को बड़े प्यार से बुला लिया अपने एंगेजमेंट में। जब वो इतने बुरे थे तो आपने क्यों बुलाया उनको? क्या क्या लेना था आपको? आपको पैसे लेने थे उनसे, इसलिए बुलाया उनको। अब फिर वो ताशी वाले हो गए। ताशी जब से पैदा हुई है और जब तक ये आई है पापा के बाद अपने नानी के घर आई है, उसके बाद तुम एक बार भी उसको अपनी दादी के घर नहीं लेके गए। क्यों? तुम इतना एटीट्यूड में रहते हो। उनका हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, फिर उनको बुलाने का तुम्हारा अधिकार क्या बैठता है कि आओ मेरी सगाई है, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी है। नेहा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मैं मानती हूँ सचिन गलत है, लेकिन नेहा भी उतना ही गलत है। नेहा देवी नहीं है कि देवी है, लोग उसे देवी बना के बैठे हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है, कैसा है। मिलते हैं आगे ऐसी वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन आती रहे और वीडियो की। और देखते हैं आगे क्या होता है। सब लोग बने रहना वीडियो में। राधे राधे।